डे 51 स्टिल रीडिंग हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बच्चे घर छोड़कर क्यों भागते हैं। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें पता चला है कि बच्चे घर छोड़ के क्यों भागते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे वो इतना डर जाते हैं कि उन्हें लगता है उनके माता पिता उन्हें मार ही डालेंगे, इसीलिए वो डर के घर से भाग जाते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि बाहर जाके हमारे साथ क्या होगा, हम दर दर भटकेंगे, लेकिन वो इतना डर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलती बहुत छोटी सी होती है, जैसे छोटे भाई का बाल काट देना, टीवी फोड़ देना, कार का शीशा तोड़ देना। ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है या जो रिपेयरेबल है, लेकिन वो इतना डर जाते हैं कि अब क्या हो गया। छोटे बच्चे और किशोरावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि किशोर अवस्था में बालक घर से भागते हैं, बालक या बालिकाएं, क्योंकि या तो वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं या तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे मेरे माँ बाप तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं बाहर जाके नौकरी कर लेता हूँ। तब वो उन्हें लगता है कि मैं बेटर ख्याल रख सकता हूँ अपना, तो वो भाग जाते हैं, नहीं तो वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कठोर व्यवहार, कटुता, दबाव, आदेशात्मक व्यवहार, बच्चों को बात बात में अपमानित करना, दंड देना, तिरस्कार देना, उपेक्षा करना, ये सारे बीजारोपण करते हैं घर से भागने की प्रवृत्ति को। घर के बहुत सारे सदस्यों को ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे उम्र में छोटे हैं तो उन्हें कैसे भी डांट दिया जाए, उनका तिरस्कार कर दो, उनका मजाक उड़ा दो, उनको जब चाहे उनकी मनोस्थिति बिना समझे उनसे कोई भी काम करा लो कि चलो अभी तुम सो रहे हो, उठो मेरे लिए ये करो वो करो। अपना दास समझ बैठते हैं और वो उन्हें लगता है कि ये तो हम पे आश्रित है, हम इनके साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। सम्मानपूर्वक बिहेव नहीं करते हैं बहुत सारे लोग घर के बच्चों के साथ, तो ये भी इसके वजह से भी बच्चे भागते हैं। पेरेंट्स की यहाँ पे ड्यूटी है कि बच्चों के मनोभाव को समझें। ऐसे में बच्चों को ये लगता है कि उनका इस घर में महत्व नहीं है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं जाती, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हम बेटर है, अगर बाहर दर दर भी की टोकरे भी खाएंगे, कम से कम ऐसे तिरस्कृत तो नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में या तो बच्चे बहुत दब्बू हो जाते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स सप्रेस कर लेते हैं, या फिर वो रिबेल करते हैं। जब वो रिबेल करते हैं तो बड़े लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, पेरेंट्स का या जो भी बाकी लोग हैं उनका, फैमिली में बाकी लोग हैं उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर वो दंड देते हैं बच्चों को, मार कुटाई करते हैं। और ये रीज़न होता है बहुत सारे बच्चों के भागने का। उन्हें दंड देने से बेटर है कि रूट कॉज में जाए कि वो बच्चा बात क्यों नहीं मान रहा है, क्या उसकी सुविधाजनक बात नहीं है, क्या रीज़न है, क्या रूट कॉज है कि बच्चा बात नहीं मान रहा है। पेरेंट्स की ड्यूटी है यहाँ पे, अभिभावकों की ड्यूटी है कि घर के वातावरण को घुटन भरा ना बनाए बच्चों के लिए। बच्चों को ऐसा फील होने दी कि वो भी घर का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है और वो स्पेशल है हमारे लिए, और वो उनका भी सम्मान करें। दैट्स इट फॉर टुडे।